हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक और सी लैंग्वेज की वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं जैसे कि कोई भी सर्कल का रेडियस हमें दे तो हम उसका तुरंत एरिया दे देंगे, क्योंकि हम कैलकुलेटर से थोड़ी लेट लगती है कैलकुलेशन करने में, पाई का मान रखने में। और आज हम उसको बहुत आसान बनाने वाले हैं। और जो भी गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसे हम तुरंत कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने VS कोड में। तो हम VS कोड में अपने आ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा program03 तो ये हमारा बन चुका है एक सी लैंग्वेज की फाइल। और इसमें हम बेसिक सिंटैक्स जो कि हम हर वीडियो में हर कोड में लिखते हैं वो लिख लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कोडिंग का इंट्रोडक्शन हमारी फर्स्ट वीडियो देखिए, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बताने वाले थे क्या करेंगे। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, वो मुझे बार बार रेडियस दे देता है, सर्कल का रेडियस, और पूछता है कि तुरंत उसका एरिया बताइए। तो एरिया बताने में हमें टाइम लगता है क्योंकि हम पाई का मान रखते हैं और उसका जो रेडियस होता है उसे डबल स्क्वायर करते हैं। तो आज हम उसको आसान करने के लिए बस एक बार प्रोग्राम बनाएंगे और बार बार हमारा वो बहुत आसानी से एरिया काउंट करके दे देगा कैलकुलेट करके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूजर से रेडियस लेंगे। तो लिखेंगे फ्लोट रेडियस, जो कि हमारा वेरिएबल है। और एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपने पाई का मान रखेंगे, जैसे कि फ्लोट पाई इक्वल, इसमें पाई का मान रख देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पाई का मान होता है 3.14 या 22/7, यानी 22/7। तो हम 22/7 नहीं लेंगे क्योंकि 3.14 ही वो कैलकुलेट होकर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.14। तो ये हमारा पाई का वैल्यू हो गया। अब उससे हम क्या करेंगे, उससे हम रेडियस इनपुट लेंगे, क्योंकि हम अभी तक बस रेडियस वेरिएबल बनाए थे, उससे इनपुट नहीं लिए हैं यूजर से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम उसको दिखाने, शो ऑफ करने के लिए हम ये लिखे हैं। वैसे इसका कोई जरूरी नहीं है, पर इसे देख के उसे कुछ समझ में आएगा इसलिए हम लिखे हैं। इसे बिना लिखे भी हम उससे इनपुट ले सकते थे। तो अब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे स्कैन ऐप से। स्कैन ऐप से लेंगे और उससे क्या लेना है, हमको रेडियस लेना है, जो कि हम ये रेडियस वेरिएबल में उसको हम असाइन करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, हम फ्लोट है हमारा, तो फ्लोट का हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जानते हैं कि हमारा फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %f होता है। और यहाँ पे कॉमा लगा के, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आने के बाद कॉमा लगा के %m लगाते हैं। ये हमने आपको रूल बताया है। और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में हम असाइन करवाना चाहते हैं। तो हम वेरिएबल नाम तो बताएंगे ना, जैसे किसी हम एम्प्लॉय है, कोई हमारा वर्कर है, उससे हम काम करवाना चाहते हैं, तो उसको हम बताएंगे तो ना कि उसको ये रूम में ये सामान रख दो। जैसे कोई बॉक्स है, उसको रखना है हमको रूम नंबर 35 में, तो हम उसको बोल देंगे कि 35 रूम में बॉक्स को रख दो। तो वो उसको हम बताना पड़ेगा कि रूम का नंबर या फिर नाम या फिर कोई जिस चीज से वो रूम को पहचान सके। तो हम रेडियस, एक रूम है हमारा, मान लीजिए रेडियस हमारा रूम है, तो उसका नाम क्या है, रेडियस हमने नाम रखा है वेरिएबल का, इसीलिए हम उसको बताएंगे कि रेडियस में स्टोर करवा दो। तो ये हमारा रेडियस में वैल्यू को स्टोर करवा देगा जो कि यूजर से लिया होगा। अब हमारा मेन खेल होता है क्योंकि हमें रेडियस मिल चुका है। अब जो जो हमको कह रहा था, बार बार त्रिज्या दे दे रहा था, त्रिज्या मतलब रेडियस दे दे रहा था हमें, अब हम उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हमको रेडियस मिल चुका, अब हम डायरेक्ट उसको दिखा देंगे अपन जो भी एरिया होगा। तो एरिया का हम एक और बना लेंगे वेरिएबल जो एरिया नाम का होगा, और जिसमें हम स्टोर करवाएंगे एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई का वैल्यू हम पाई वेरिएबल में रखे हैं, तो यहाँ से हम पाई उठा के यहाँ पे ला देंगे पाई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से। और रेडियस 2 बार करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा
हो गया, फॉर्मूला बन चुका है पाई आर स्क्वायर का। अब हम इसको सीधा सीधा प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ। और क्या हम प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे कि योर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, तो जो ये एरिया में वैल्यू आएगा वही एरिया का सर्कल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंट एफ, क्योंकि ये भी एक फ्लोट वैल्यू है, और कॉमा लगा के लिख देंगे कि ये कौन से वेरिएबल से आ रहा है। फिर से हमको नाम बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद। तो ये हमारा बन चुका है एरिया ऑफ सर्कल का। जैसे कि हम यहाँ पे कमेंट्स में लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हमारा काम करेगा। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल बना रेडियस नाम का, जिसमें कोई भी यूजर जो भी हमारा प्रोग्राम यूज कर रहा होगा वो रेडियस देगा, वो ये रेडियस वेरिएबल में आके वैल्यू को वहां रखेगा। ये रेडियस मान लीजिए एक बॉक्स है, और इसमें जो भी वो वैल्यू दे रहा है, कुछ छोटी मोटी आइटम दे रहा है, छोटी मोटी आइटम वस्तु दे रहा है, छोटी मोटी वस्तु दे रहा है, वो रेडियस में आके रुक जाएगा। और हमने एक बनाया फ्लोट पाई। पाई का मतलब कि मतलब इसमें पाई का वैल्यू हम लोग ने बता दिया है, पाई का मान। पाई का मान क्या होता है, यहाँ हम सिर्फ पाई यूज करेंगे, पी आई नाम का पाई यूज करेंगे, तो उसका वैल्यू आपस तुरंत हमारे पास आ जाएगा। तो ये वेरिएबल बनाने का बेनिफिट हुआ। अब यहाँ से हम इनपुट ले लेते हैं रेडियस में, और जब इनपुट ले लेंगे तो रेडियस में कुछ वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद बनाएंगे एरिया। अब एरिया हम जब भी यूज करेंगे ना, तो ये हमारा वो हो जाएगा, एरिया सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो हमको अच्छे से डिफाइन करने में, पता करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमको भी यहाँ पे भी एक्सचेंज करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल से। तो ये हमारा हो चुका है। अब ये हमारा प्रोग्राम एकदम बिल्कुल से रेडी है। अब हम इसको बस रन करेंगे और हमारा आंसर आने लगेगा। तो चलिए हम रन करते हैं, सेव करेंगे और इसको रन करते हैं। तो हमारा टर्मिनल खुल चुका है, और यहाँ पे हम सिंपल शुरू में देंगे एकदम सिंपल वैल्यू। जैसे कि हम देना चाहते हैं 6 देंगे। जैसे ही 6 देंगे तो ये हमारा 6 पाई आर स्क्वायर का पूरा वैल्यू दे देगा। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 113.040001। अगर आपको इस पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से ट्राई करके देखना, या फिर पेन कॉपी लेके आप ट्राई कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल राइट बता रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक एरिया का सर्कल एकदम बहुत अच्छे से आ रहा था, और हमने आपको बता दिया कि कैसे आता है। तो अब हम करने वाले हैं वॉल्यूम, मतलब कि गोले का आयतन निकालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम यहाँ पे कमेंट बना लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेडिंग के टाइप पे, कि लगे कि हाँ यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन निकाल रहे हैं। तो गोले के आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसमें भी हमको सिर्फ यूजर से, मतलब कि जो हमसे अपना मतलब कि आयतन पूछेगा गोले का, वो सिर्फ हमको रेडियस ही देगा। तो रेडियस भी हम यहाँ लिए हैं, और उसमें भी पाई का मान आता है, तो पाई यहाँ पे है। और इसमें क्या नाम है, ये जो है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ये सारी चीज हम लोग ले चुके हैं। तो ये इस चीज से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने जो इसको एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करवाया है, इसको हम बस कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम एरिया ऑफ सर्कल नहीं प्रिंट करवाएंगे, अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रिंट करवाएंगे। तो वो उसके लिए हमने सारा चीज कर चुका है, रेडियस ले चुका है, पाई का वैल्यू भी है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल बना लेंगे फ्लोट का, और उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला को असाइन करवा देंगे। तो हमारा वेरिएबल का नाम होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और इसमें हम असाइन करवा देंगे क्या, जैसे कि हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें 4 मल्टीप्लाई पाई, पाई का मान मल्टीप्लाई रेडियस का 3 बार, क्योंकि क्यूब होता है तो रेडियस को हम 3 बार लेंगे, और एक बार और रेडियस। और आपको मालूम होगा कि
4/3 होता है, तो हम 4/3 वहीं करते तो हमारा अच्छा से कैलकुलेशन नहीं होता, इधर उधर हो जाता है। इसमें थोड़ी अलग रूल होती है। तो 4/3 तो हम यहाँ पे अब सबके बाई में हम 3 से कर देंगे, क्योंकि बात वही है, हम वहाँ 4/3 करें या फिर सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा उतना ही आएगा। और इसको हम यहाँ पे सेमी कॉलन से बंद कर देते हैं स्टेटमेंट को। और अब हम इसको ना प्रिंट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने सारा चीज इनपुट ले चुका है ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज %f और कॉमा लगा के यहाँ वेरिएबल का नेम असाइन कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये हमारा बन चुका। अब हमारा ये रन करना चाहिए। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे हमारा टर्मिनल खुल चुका है और यहाँ हम सिंपल देंगे, शुरू में 3 देंगे। जैसे ही हम 3 देते हैं तो ये हमारा 113.04001 आ चुका है। तो चलिए आपको हम कंफर्मेशन के लिए हम आपको ये कन्वे कैलकुलेटर पे इसका प्रूफ दिखाते हैं। मतलब हमने दिया था 3, रेडियस का मान दिया था 3। तो चलिए हम कैलकुलेटर पे आपको दिखाते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर पे, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 है, 4 से, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाई है, तो यहाँ से पाई का वैल्यू कर देंगे 3.14। फिर यहाँ पे हमारा है, उसके बाद है रेडियस। तो रेडियस हमारा 3 था, तो 3 बार 3 दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, और उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि था लास्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में हमारा 3 से डिवाइड भी था। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और 3 से एंटर करेंगे। आप देख सकते हो 113.04 आया था। हम आपको दिखा देते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल खोलेंगे जैसे हमारा टर्मिनल खुलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 113.04001 था। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। और अब हम यहाँ पे और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4 लिखेंगे। तो 4 के लिए भी 267.946686 एकदम एग्जैक्टली आपको बता दिया। तो ये बहुत आसान है ना, आपको कैलकुलेटर पे इतना 3.14 ये सब नहीं देना पड़ेगा। आप एक बार वैल्यू असाइन कर दो और बन जाएगा। मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आप सबको ट्राई करिए, फॉर्मूलाज अपने से बनाइए। जितने भी मैथ में है सबको यहाँ कोड में बनाइए, और आपका आसान भी होगा और बहुत लोगों का हेल्प भी होगा। अपने छोटे छोटे जो भी बच्चे होंगे उसको आप तुरंत बता सकते हैं अपने प्रोग्राम द्वारा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप जाइए और कोड करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।